नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं खड़ा हूं बरवाला हल्का के जो अनाज मंडी है, नई अनाज मंडी में। और नई अनाज मंडी में हम आज बात करेंगे बरवाला हल्के के जो नेता है। तीन हम नाम आपको बताना चाहेंगे, जो पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला और वर्तमान में जो एमएलए हैं वेद नारंग जी, और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया, जो कि पिछली बार यहाँ से प्रत्याशी थे लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। तीनों के कार्यकाल में लोग किसको चाहते हैं और किसके कार्यकाल में यहाँ पे किसने विकास कराए और जनता के बीच कौन रहता है, उस चीज़ को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से जानेंगे तो यहाँ बरवाला हल्के के विकास के लिए किसका योगदान ज़्यादा रहा। आइए चलते हैं मेरे साथ बरवाला हल्के के अनाज मंडी में, नई अनाज मंडी में। टाइम पास कर रहे हैं बैठ के? हाँ जी बोलो। अच्छा, बरवाला के लिए कौन सा नेता बढ़िया और किसने कार्य किए हैं बरवाला हल्के में? घोड़ेला ने कराए। अच्छा, और बढ़िया भी है। अच्छा। हाँ, जैसे कि पिछले दिनों यहाँ से अभी वर्तमान में तो वेद नारंग जी विधायक हैं, पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला और सुरेंद्र पूनिया है। जैसे उन तीनों में आप किसको मानते हैं, किसका ज्यादा वो है बरवाला? मैं तो घोड़ेला कहेंगे जी। अच्छा। घोड़ेला ने खूब काम करवाए हैं। अच्छा। वो जो मराया के देखिए कोने मंडी में क्यों रह के ने। तो रामनिवास घोड़ेला के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ। तो अब जो वर्तमान में विधायक है वेद नारंग, बात यह है जी, वेद बाद नारंग यह है हमारा तो राय है, मानना कौन कुकर है। और जो बीजेपी की सरकार भी और बीजेपी के जिला अध्यक्ष है सुरेंद्र पूनिया। बीजेपी ने तो हमने वोट देने पड़ेंगे, मतलब काम करवाएगी। पूछो तो हमें किसती काम करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल, काम करने की बात हम कह रहे हैं। काम रामनिवास घोड़ेला ने आपने कहा। हाँ, बरवाला के लिए। हाँ। तो अगर दोबारा चुनाव मैदान में हो रामनिवास घोड़ेला तो क्या कहेंगे आप? वो तो टेम बताओगा जी। हाँ, मैं तो बीजेपी के आदमी, अभी कल बीजेपी में लड़ लिए। अच्छा, क्या नाम है बाबू जी आपका? भाई इनने बता दिया तो ठीक है। नहीं, आपके हिसाब से कौन सा नेता बढ़िया और किसने काम किया बरवाला के लिए? घोड़ेला ने करे हों तो। अच्छा। हाँ। तो रामनिवास घोड़ेला के विकास कार्य से आप संतुष्ट थे? हाँ। अभी हम लोग हैं बरवाला के जैसे अनाज मंडी, नई अनाज मंडी में। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामफल जी। रामफल जी, जैसे पिछले दिनों यहाँ से जो पिछले चुनाव में अभी जो वर्तमान में एमएलए विधायक अपने वेद नारंग जी हैं, पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला, इधर से सुरेंद्र पूनिया जिला अध्यक्ष हैं, तो बरवाला के लिए किसने कार्य किए, किसका मानते हो आप जो बरवाला में विकास कार्यों का योगदान? विकास कार्य तो कुछ खास नहीं जी। अच्छा। सीवरेज व्यवस्था वैसे की वैसी पड़ी है, बाजार में बारिश होती है सारा पानी भर जाता है। अच्छा। जैसे पहले यहाँ से अभी वर्तमान में जो विधायक है वेद नारंग, उन्होंने कोई कार्य नहीं जी, नहीं कोई खास नहीं। और पूर्व विधायक जो रामनिवास घोड़ेला थे यहाँ से, वो भी कोई खास बात नहीं जी, उसमें कुछ कुछ तो हुआ था जी। अच्छा। हाँ, बाकी वेद नारंग के टाइम में तो कुछ नहीं हुआ। रामनिवास घोड़ेला ने कुछ किया था? कुछ किया था जी। तो क्या रामनिवास घोड़ेला ने क्या बनाया यहाँ पे बरवाला में, क्या किया है? यहाँ जी पार्क बना था, ये डिगड़ा पार्क बना दिया। बाकी शेर व्यवस्था जो करी थी थोड़ी बहुत, वो भी करी थी। अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? अजय सिंह जी। कहाँ से आप? बरवाला से। तो यहाँ से जो पिछले कार्यकाल है विधायक रामनिवास घोड़ेला, वेद नारंग जो अभी वर्तमान में है, सुरेंद्र पूनिया जिला अध्यक्ष है, किसके कार्यकाल से आप संतुष्ट? देखो जी, ये बात है भाई, समाज के लिए जो काम करेगा वो ही अच्छा विधायक मानने जाएगा। हाँ जी। तो किसने किया है? तो अभी तक तो देखो इनकी तो वेद नारंग जी की तो सरकार ही नहीं है, विधायक बनने से फायदा ही नहीं है। तो हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी का ही हो। अच्छा, जो बीजेपी की आपकी सरकार भी, आप कह रहे हो विकास कार्य भी नहीं किया बीजेपी ने, और यहाँ से सुरेंद्र पूनिया आपके जिला अध्यक्ष भी हैं, और पहले जो यहाँ से विधायक थे कांग्रेस पार्टी के रामनिवास घोड़ेला, उन्होंने क्या किया है? रामनिवास घोड़ेला ने भी अच्छा काम किया है सर। अच्छा। हाँ। कितना कार्य, कितने संतुष्ट हो आप जो विधायक है और पूर्व विधायक में आप किसको मानते हो, किसने काम किया बरवाला के लिए? देखो अब नया विधायक चुनने का टाइम आ गया है। तो अभी हम पुराने की बात कर रहे हैं ना, ताकि कंपैरिजन तो कर सको आप। हम तो यही चाहते हैं कि नया विधायक हमारे लिए अच्छा विधायक हो। हाँ, जो हमारे बरवाला का काम करा सके। हाँ जी। तो बरवाला से अब तक जो विधायक चुनते आए, उन विधायक में सबसे बढ़िया विधायक कौन मान रहे हो आप? अब चुनने वालों में से तो हमें हमारे को कोई अच्छा नहीं लगा। हम नए विधायक को चाहते हैं। तो पिछले जो कार्यकाल हुआ है, जैसे नई अनाज मंडी बनी, आपके कॉलेज बने, यहाँ पे स्कूल बने, उनमें जो किसने किया काम? घोड़ेला के टाइम पे हुआ है, कांग्रेस के टाइम पे काम हुआ है। अच्छा। हाँ जी। उससे आप संतुष्ट हैं? कुछ हद तक संतुष्ट हैं। हाँ जी।
राम राम जी। कोई नहीं जानकारी। कोई बात नहीं जी, आप बुजुर्ग हो, आपके जानकारी ज्यादा होगी, इनसे बच्चों से ज्यादा होगी। तो आप क्या कहना चाहिए, बरवाला के विकास के लिए किसने कार्य किया है? कार्य तो ये रूटीन में होने वाली चीज नहीं है, तो होती रहेंगी, किसी को विशेष ये नहीं कह सकते इसको इन्होंने किया है। हाँ, कोई विशेष। तो जैसे कि हम लोग बात करें तो वर्तमान में वीर नारंग साहब हैं, यहाँ से एमएलए हैं, पहले पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी हैं, और यहाँ से जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया है जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो जीत नहीं पाए थे। तो किसके कार्यकाल में विकास हुआ है बरवाला का? किसी को श्रेय नहीं दे सकते, ये तो रूटीन के काम है, कोई विशेष किसी ने नहीं किया। अच्छा, हाँ, कोई खास कार्य किसी ने नहीं किया। ना। तो आप क्या चाहते हैं, कैसा विधायक हो बरवाला में, और कैसे बरवाला की स्थिति कैसी हो? काम करने वाला हो, अच्छे काम करे, सुधार के काम करे, तरक्की हो, जनहित के काम करे, ऐसा होना चाहिए विधायक। तो आप कौन सा मानते हो, यहाँ से ऐसा प्रत्याशी, ऐसा कैंडिडेट कौन है? अभी तो सामने आया नहीं कोई। अच्छा, हाँ, सामने आएंगे तभी बता सकेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है साहब आपका? अमरनाथ। अमर जी, जैसे बरवाला हल्के लिए कौन सा नेता बढ़िया और किसने विकास कार्य किए? ऐसा था जी, फिलहाल तो प्रेजेंट में बीजेपी की तरफ से जो भी काम हो रहे हैं सही हो रहे हैं जी। अच्छा, हाँ, तो आज से पहले की हम लोग बात करते हैं, जैसे पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला है, अभी वर्तमान में वीर नारंग जी है, सुरेंद्र पुनिया है, किसने कार्य किए बरवाला के लिए, किसने काम किया है? अगर घोडेला जी के टाइम का अनुसार देखा तो उन्होंने भी अपने कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया है बरवाड़ा हल्के के अंदर। हाँ, हर एक वर्ग के लिए काम किया है, और बरवाड़ा के लिए तो विशेष ध्यान रखा है उन्होंने। आरक्षण के टाइम में भी उन्होंने खूब बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की है, और प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं आने दी उनको उन्होंने। बरवाला की हम लोग बात करें, पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला और वर्तमान में जैसे वीर नारंग जी हैं इनेलो के, और यहाँ से आपके जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया, वो पिछले कैंडिडेट की हम बात करते हैं, तो किसके कार्य में बरवाला की जो विकास हुआ है? सुरेंद्र पुनिया के हुआ, बाकी घोडेला का विकास तो हुआ, लेकिन उसमें सब बराबर नहीं थे, सबका साथ, सबका विकास नहीं था, जात पात का सिस्टम था। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आगे कर लो जी। नहीं, आपका नाम क्या? राजवीर सिंह। राजवीर जी, जैसे आप बरवाला के अनाज मंडी में बैठे हो, तो बरवाला के लिए किसने विकास कार्य किए हैं? फिलहाल तो जी सुरेंद्र पुनिया ने करे हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अगर सुरेंद्र पुनिया जी और वर्तमान में एमएलए हैं वीर नारंग और रामनिवास घोडेला जो पूर्व विधायक हैं, तो उनकी हम बात करें तो किसने काम किए ज्यादा? पूर्व विधायक घोडेला ने भी चलो ठीक थे काम, मतलब ठीक करे थे कांग्रेस के हिसाब से। बाकी वेद नारंग जी की तो सरकार ही नहीं है, वो क्या करेंगे। अच्छा, ठीक है ना जी। बाकी सुरेंद्र पुनिया जी हैं जैसे हमारे इधर, इन्होंने भी मतलब सड़कें वगैरह अच्छी, ठीक मतलब ठीक सिस्टम बना रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक सिस्टम है। तो बरवाला में आप न्यूट्रल होकर बात करें, आप ना पार्टी पक्ष में ना ले, न्यूट्रल अगर बरवाला के हम लोग विकास की बात करें तो कैसा विधायक होना चाहिए? सुनो मेरी बात, विकास का तो जिक्र ही छोड़ो जी आप, ठीक है ना जी। ये तो पार्टियां मतलब राजनीति को आप किस हिसाब से ले रहे हैं? राजनीति को मेरे हिसाब से तो ये है कि जी लोगों का माइंड वॉश करो, वोट लो, राज करो, अगली पार्टी आ जाएगी, वो आ जाएगी, वो आ जाएगी, चढ़ दे पलड़े चाहता है, हर आदमी चढ़ना चाहता है भाई। जैसे प्लस में अगर बीजेपी आएगी तो बीजेपी की तरफ जाना चाहेंगे, कांग्रेस आओगी तो कांग्रेस की तरफ जाना चाहेंगे। हमारा तो मतलब कि दिमाग ही काम नहीं करता ना, ऊपर वाले लोग हमारा वाश करते हैं सारा सिस्टम, वो अपने हिसाब से वोट डलवाते हैं, हम डाल देते हैं, वो अपना राज करते हैं। पंकज जी, जैसे कि बरवाला के अनाज मंडी में आप बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छी अनाज मंडी बनी हुई, नई अनाज मंडी, तो यहाँ पे क्या कमी है? अच्छी कहाँ जी, शिवर सभी टूटे, पानी है ही नहीं किसी दुकान के अंदर। अच्छे कहाँ जी, पीछे देखो आप सारे शिवर टूटे हुए। तो क्या कमी मानते हैं, किसकी कमी है ये जो काम नहीं हो पा? कमी तो विकास की जी, एमएलए की, जो यहाँ का मौजूदा विधायक, जो मौजूदा विधायक वीर नारंग जी और पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला और सुरेंद्र पुनिया में आप कौन सा नेता मानते हैं बरवाला के लिए जिसने काम? सुरेंद्र पुनिया बढ़िया जी, हमारे गांव का सुरेंद्र पुनिया बहुत बढ़िया आदमी जी, बहुत बढ़िया नेता जी। हाँ जी। तो पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला ने कितना काम किया? बहुत बढ़िया काम किया जी बरवाड़ा का जी। अच्छा, हाँ जी, किसने? रामनिवास घोडेला ने जी। तो रामनिवास घोडेला को चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ जी, लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए जी। तो जैसे कि अगर वीर नारंग की और हम लोग रामनिवास घोडेला की बात करें, तो क्या कमी मानते हैं, कहाँ पे या वीर नारंग क्यों कमजोर पड़े? वेनार ने कोई विकास नहीं करा जी, उसके मौजूदा ना ही उसकी सरकार है, क्या विकास करेगा। अच्छा, रामनिवास घोडेला ने बहुत विकास किया जी बरवाड़ा का। क्या क्या बनवाया रामनिवास घोडेला? सभी गलियाँ बनवा दी थी उसने, कॉलेज बनवा दी, इधर कोर्ट बन रहा अभी उसी के टाइम का शुरू हुआ। हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम सर? घनश्याम। घनश्याम जी, जैसे मेरे सवाल आपने सुन लिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे, बरवाला के लिए किसने कार्य किया है? मेरे हिसाब से तो जी सार्वजनिक काम तो सभी करते हैं, लेकिन सार्वजनिक काम को कोई महत्व देता नहीं आज के ज़माने में। अपना काम करते हैं, उसी को हर कोई मानते हैं। जैसे आप अनाज मंडी में खड़े हो, अनाज मंडी में मेरी ख्याल से अनाज मंडी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया,
इन्होंने गवर्नमेंट ने अनाज बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाज मंडी के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने तो अनाज मंडी जैसे 1-1 करोड़ रुपए की दुकान कटा रखी है, आगे के लिए ये सब बंद होने वाली है। यही आड़त का काम ही जमींदार से जिसका लिंक होता है 1000-2000 रुपये कोई ले जाता था, वो वापसी उसके खाते में आ जाते थे, वो सब बंद कर दिए। ठीक है ना, ये 1-1 करोड़ की दुकान में आके भैंस बन देंगे लोग, क्या करेंगे इसका? बिजनेस के लिए वहीं और कहीं जाना पड़ेगा। व्यापार बिल्कुल सुन्न हो गया मंडियों का, ये बात है। तो राम ऐसे नहीं मानते कि भाई इन्होंने ही काम किया है, इन्होंने ही काम किया है, मैं नहीं मानता इसको। बीजेपी ने तो मतलब मंडियों के हिसाब से तो सब खत्म ही कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्य नहीं किया, मंडियों के हिसाब से कुछ नहीं किया, मंडियों को तो बंद करने का काम किया बस। और कांग्रेस की सरकार में? कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, कांग्रेस की सरकार ठीक थी? बिल्कुल बिल्कुल शांत, मतलब टेंशन फ्री थे। अच्छा, काम कम हो या ज़्यादा हो टेंशन फ्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने टेंशन ज्यादा दे रखा और काम भी नहीं। हाँ, टेंशन बहुत ज़्यादा दे रखा है, काम नहीं है। सर राम राम। राम राम जी। सर, जैसे बरवाला हल्के की ये अनाज मंडी है, बरवाला हल्के में जैसे कि पिछले जो चुनाव था उस पे एक तो इंडियन नेशनल लोकदल से वर्तमान में जो विधायक है वेद नारंग जी हैं, एक पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला, एक सुरेंद्र पुनिया जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, 3 कैंडिडेट मेन थे। तो इन तीनों में किसने काम किया है बरवाला के लिए आपके? भाई काम तो मतलब वही सरकार ऊपर भी यही है। पहले किसने किया? पहले तो रामनाथ घोड़ेला ने किया था जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो जो 3 अब इस वक्त हम बात करें तो जैसे वर्तमान में वेद नारंग जी हैं, पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला है और सुरेंद्र पुनिया जिला अध्यक्ष है, मतलब ज्यादा काम और बरवाला को जो ध्यान में रखे किसने कार्य किया? रामनाथ घोड़ेला ने किया था। क्या किया उन्होंने? सारा काम किया है, सड़कों का और सब बिजली पानी का सभी काम किया था जी। पार्क बनवा दिया और करवा दिया सब रामनिवास घोड़ेला ने। और जो वर्तमान में विधायक है वेद नारंग जी, उसका बेचारे का कोई सरकार तो है नहीं, उसके हिसाब से क्या बनेगा जी। और सुरेंद्र पुनिया ने कितना कार्य किया? भाई ठीक है, मतलब उसकी सरकार है, मतलब सरकार में हाथ है, इधर कोई काम तो इसमें होए को नहीं, बाकी देखो क्या होगा। रामनिवास घोड़ेला के कार्य से आप लोग संतुष्ट? हाँ, हम संतुष्ट हैं। आपका नाम क्या है जी? सुरेश कुमार जी। जी, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? रामनाथ घोड़ेला सही आदमी है जी। बिल्कुल बढ़िया काम किए हैं, बढ़िया। और तो जैसे पिछली बार रामनिवास घोड़ेला जी ने काम किया, उसके बावजूद आपने बरवाला हल्के से वो जीत नहीं पाए। जीत तो बस वैसे वोट सारी जगह बनने से कौन जीत पा, मोदी नाम से वोट मिल गए वैसे इसको तो। आज तो भाषण दे ये आप बताइए। 3 कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि वेद नारंग, एक सेकंड, एक कैंडिडेट है वेद नारंग जो यहाँ से आपके विधायक है, अभी जो विधायक है, और उससे पहले जो घोड़ेला जी यहाँ से थे। भी कराया था काम। अच्छा, कराया काम। कितने कार्य किए हैं उन्होंने? काम तो बहुत कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो आप बताइए क्या नाम है? बरुआ, मेरा नाम श्याम सुंदर जी। आप बताइए क्या कहना है? बरुआला हल्का में जो काम भी कराया था घोड़ेला, रामनाथ घोड़ेला ने कराया है। किसी पार्टी ने काम नहीं कराया, चाहे कोई कुछ कहे जाओ। सबसे ज्यादा काम और जो पब्लिक के भीतर रहे हैं घोड़ेला साहब रहे हैं, सुख दुख में सबके साथ ही रहे हैं। तो जैसे खान पीने का काम किया है। हाँ, नहीं ये गलत बात कर, ना तो उसने खाया चलना ना उसने कोई सा काम करा, कोई वर्कर कोई किसी चीज का वो उसे बात दूसरी है, परंतु उससे अपना उससे कोई अपना कोई गलत काम नहीं करा। अगर विपक्षी पार्टी वो भी नहीं कहेगी उसके बारे में, उसके बारे में अगर बीजेपी का कोई कट्टर वर्कर भी हुआ नहीं वो भी ये जवाब नहीं देगा बिल्कुल ने कोई फर्जी काम कराया है। तो सारा सही कराया है, पब्लिक का मैं रहे हैं, पब्लिक के भीतर रहे हैं, पब्लिक का साथ दिया है, पूरा 24 घंटे हाजिर रहे हैं। क्या इस बार जो चुनाव है उसमें रामनिवास घोड़ेला को चुनाव लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। हाँ, लड़ना चाहिए, टिकट मिलेगी तो लड़ना चाहिए इसको। एक तो आप पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला और वेद नारंग जी वर्तमान में एमएलए हैं, और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया जो भी वो भी पिछली बार चुनाव लड़े थे। तो तीनों में किसने कार्य किया बरवाला के लिए? बरवाला के लिए तीनों में से रामनिवास घोड़ेला ने काम किए थे। यहाँ जनता के लिए सभी के लिए नौकरी पेशा में बहुत लगवाए यहाँ, और मंडी में भी बहुत काम किया है। और लोग भी हमारे साथ हैं, हम जानते हैं। हाँ जी, आपका नाम? सतीश। इधर करिए थोड़ा। हाँ जी, सतीश कुमार। कहाँ से हो आप? बरवाला मंडी से ही हो। तो यहाँ से किसके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? किसने विकास कार्य किया बरवाला को? देखो जी, आने वाली मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। अच्छा। और जो पिछली सरकारें थी, पिछली सरकार ने किया थोड़ा बहुत काम, मगर मौजूदा सरकार ने अभी तक फिलहाल कुछ नहीं किया। जैसे पिछली बार यहाँ से जो प्रत्याशी थे एक पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला, अब जो वर्तमान में एमएलए है वेद नारंग जी, और एक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया, तीनों में आप क्या समझते हैं कि बरवाला के लिए कौन विकास कार्य करने में सक्षम है?
देखो जी, पिछली सरकार के अंदर रामनिवास घोडेला ने थोड़े बहुत काम किए हैं, मगर अब की सरकार में कोई काम नहीं। हाँ, सड़कों का जाल जरूर बिछाया गया है, और जिला अध्यक्ष या वेद नारंग जी ने कोई काम नहीं किया अभी तक। तो अगर दोनों के मुकाबला करें तो रामनिवास घोडेला ने कार्य किए हैं। हाँ, रामनिवास घोडेला ने कार्य किए। और लोगों से हम बात करेंगे, हमारे साथ और युवा है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? संजय सिंगला सर। संजय जी, आप बताइए बरवाला के लिए कौन से नेता ने बरवाला के हल्के के लिए काम किया है? सर, पहले तो जिस तरह कांग्रेस सरकार थी, इसमें घोडेला थे विधायक, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कॉलेज वगैरह, सड़कें, मान लो जो भी काम उनके हाथ में था वो किया उन्होंने। उसके बाद में फिर पिछली बार जीते थे यहाँ से वेद नारंग जी, तो उनकी ऊपर सरकार नहीं थी, तो वो काम नहीं कर सके इतना, उनके हाथ में पावर नहीं थी। लेकिन बिना विधायक होते हुए भी यहाँ पे इसने सुरेंद्र पूनिया ने बीजेपी की जो टिकट थी इनके पास में, ये जीते नहीं, लेकिन उन्होंने काम किए हैं। और अब बीजेपी की कोई भी बीजेपी का विधायक आ जाए वो जीतेगा, घोडेला टक्कर में आएंगे। लेकिन बीजेपी के विधायक बनने के बाद में जो भी बनेगा वो देखो क्या करता है क्या नहीं, लेकिन आज के दिन लहर बीजेपी की है। नहीं, लहर बीजेपी की है। जैसे आपने कहा कि रामनिवास घोडेला ने कार्य किए हैं, जैसे पिछली बार रामनिवास घोडेला ने आपने कहा ना कॉलेज बनवाया, यहाँ पे मंडी का वो किया, उसके बावजूद वो जीत नहीं पाए। क्या कारण मानते हैं, जनता किस ओर देखती है? सर, ये आगे मोदी लहर चल पड़ी थी। अच्छा, इस कारण। बाकी घोडेला ने जो काम किए हैं वो आज तक तो किसी विधायक ने किए नहीं, लेकिन आगे ऊपर वही बात है, हर बार सरकार बदलती रहती है, तो लोगों ने सोचा होगा कुछ तो। पहले खूब करवाया है, पहले एमएलए था उस टाइम करवाया घोडेला ने। हाँ, क्या कॉलेज बनवाया और करवाया, सीवरेज का भी काम करवाया है, सारा काम करवाया, पार्क भी करवाया है। हाँ, तो अब तक जितने भी यहाँ से नेता रहे उनमें सबसे काम ज्यादा किसने करवाया? घोडेला ने। हाँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी। राकेश जी, आप बताइए बरवाला के लिए कौन से नेता ने काम किया है सबसे ज्यादा? घोडेला ने करे हैं जी। अच्छा, क्या क्या कार्य करवाए? ये पार्क बनवाए जी, कॉलेज बनवाए हैं। अच्छा, एक दो काम और भी अच्छे करवाए। जैसे अगर अब वर्तमान एमएलए की हम बात करें वेद नारंग, और जो यहाँ से पूर्व जैसे जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया है, वो भी पिछली बार यहाँ चुनाव लड़ने के मैदान में थे, और रामनिवास घोडेला जी भी थे, वो हार गए। लेकिन अब तीनों की हम बात करें तो सबसे ज्यादा काम किसने किया है? घोडेला ने करवाया जी। घोडेला ने किया है। तो घोडेला के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। तो कैसा विधायक होना चाहिए अब की बार, जैसे चुनाव नजदीक है अब? तो विधायक तो सारे अच्छे होने चाहिए जी। अच्छे होने चाहिए। तो क्या नाम है जी आपका? फूल सिंह जी। फूल सिंह जी, आप बताइए बरवाला में किसने काम किया जरा? घोडेला साहब ने। अच्छा, क्या करवाया है? नौकरियां भी लगवाई हैं, गलियों के काम थे, जो अपना कॉम्पिटिशन सेंटर है वो भी बनवाए हैं हर वार्ड में। हर वार्ड में से एक जितने भी कोई पैसा नहीं लिया, फ्री में नौकरी लगवाए। अच्छा, जितने भी काम करे बढ़िया करे उसने। अगर जैसे हम लोग तीन की बात करें, पिछले दिन जो मैदान में थे एक बीजेपी के सुरेंद्र पुनिया, और वर्तमान में इन्हें लोग के हैं वेद नारंग जी, और पूर्व विधायक कांग्रेस के रामनिवास घोडेला, तो तीनों में आप कौन मानते हैं सही बरवाला के लिए नेता? फिलहाल तो हम तो घोडेला ने माने, आगे किसको टिकट मिलेगी किसने नहीं किया मेरा जी। अच्छा, आगे का क्या पता है? तो रामनिवास घोडेला के कार्यकाल से आप संतुष्ट? पिछले बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, अब आगे कौन क्या करेगा मेरा नहीं। अनिल कुमार जी। तो आप क्या मानते हैं बरवाला में कौन सा नेता बढ़िया है? नेता तो मेरे हिसाब से तो घोडेला चीज है। अच्छा, बीजेपी ने सिर्फ सड़कों का काम किया और कोई काम नहीं किया। अच्छा, मंडी के 50 साल हो चुके इसको बने हुए, इसमें पानी की इतनी समस्या थी, घोडेला साहब ने समस्या लगी थी, उससे अब तक ठीक थी। 15-20 दिन से इतना पीने का पानी नहीं है, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, और जो इस लाइन बनाई है ये ठेकेदार पार के चले गए। सभी दुकानदार अपने पैसे से, अपने बलबूते से कनेक्शन करा रहे हैं। एक दुकानदार का कम से कम 5,000 रुपये, ऊपर में 10-12 हज़ार रुपये खर्चा है। जेई एसडीओ एक्शन कोई नहीं आया इधर। ठेकेदार आते हैं, पार के चले जाते हैं, बोले अपने आप कनेक्शन कराओ, और वो किसी की सुनाई नहीं करते। मेन मुद्दा ये है इस टाइम। आपका कहने का मतलब जो वर्तमान में एमएलए विधायक है यहाँ से वेद नारंग जी, और सुरेंद्र पुनिया जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उधर से रामनिवास घोडेला की बात करें, तीनों में किसने काम किया है? काम तो अगर पिछले वाला काम कितना भी बढ़िया हो उसको कोई नहीं देखता। काम अब भी बढ़िया हुआ है, ज़्यादातर काम सड़कों का हुआ है इधर। और इस तरह कॉलेज है पहले का है, पार्क का पहले का है, नहीं कॉलेज और एक पार्क कब किसके कार्य? मॉडर्न मंडी भी ये भी पहले की है, घोडेला टाइम की है। बनाओ उसके ना बनाओ रिक्वायरमेंट हो चुकी है। इस तरह वाले बड़े जो काम है सर्व समिति के काम है, तो जो जरूरत की है वो घोडेला साहब की है। ये सड़कें वगैरह ये नहीं की है बनाई हुई। तो आप क्या चाहते हैं बरवाला हल्के से कैसा नेता चुन के आए? नजदीक चुनाव है, 2-2.5 महीने बाद चुनाव होना है, तो कैसा नेता तो वो कैंडिडेट के ऊपर बात लगी, जैसा कैंडिडेट होगा वैसे वोट मिलेंगे। तो कौन से कैंडिडेट यहाँ से मजबूत मानते हो, कौन आना चाहिए मैदान में? रामनिवास घोडेला दोबारा आना चाहिए? रामनिवास घोडेला बढ़िया है, आओ तो। अच्छा, हाँ बढ़िया है। तो क्या आप जितवाएंगे?
हम मेरे से क्या बनता है, पब्लिक से पता चलता है बराबर में कौन कैंडिडेट आएगा। बराबर वाला कैंडिडेट भी देखा जाए ना, उससे हैवी है या कमजोर है। तो पिछली बार आप लोगों ने रामनिवास घोडेला को जिताया नहीं, आप कह रहे हैं विकास कार्य बहुत किए। हमारे क्या अकेले से जीतेगा, पब्लिक से जीतेगा। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? पब्लिक जिसको चाहेगी उससे जीतेगा। हाँ, आप लोगों ने जितवाया था? हमने तो डाल दिया, हमारे से क्या होता है। ये तो पब्लिक तो आपकी बात आप करे तो आप ये कह रहे हो कि रामनिवास घोडेला ने अच्छे कार्य किए हैं। बहुत बढ़िया कार्य किए है, उसकी बहुत सराहना है, अब भी सराहना है। मगर खट्टर सरकार बढ़िया है, नीचे वाले सब भ्रष्ट इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे। ऐसा हो, मतलब जो आप बरवाला की बात कर रहे थे, बरवाला में कैसा विधायक हो? बरवाला में तो भाई गुड़ेला जैसा जैसे बढ़िया रहेगा विधायक कि बरवाला की तो कौन सा नेता आप समझते हैं? एक नंबर का जी गडोला साहब। अच्छा, हाँ पूरा थोड़ा सा इधर करिए, बताइए क्या है? गडोला साहब। अच्छा, हाँ गडोला है, गिडोला है, एक नंबर का है। कैसे कैसे के जो भी हमने उकलाने में पड़ा, हाँ हमारा कोई काम हो जिंदा नहीं, और ओड़े जाट के गाड़ी इसी टाइम एक बार लगना बुढ़िया पेंशन थी एक जने की, पेंशन नहीं बना रहे थे, चौक पर गाड़ी डटाई, डटते में आज इसकी पेंशन को नहीं बनती। एक कागज से पर लिख कर दिया था, बोला चाहिए ऑर्डर ले लीजिए, जंदे अगला महीना उसकी पेंशन आएगी थी। एक नंबर का है रामनिवास घोडेला, एक नंबर के हैं। जैसे रामनिवास घोडेला और इधर से वेद नारंग जी वर्तमान में एमएलए हैं, सुरेंद्र पुनिया जिला अध्यक्ष हैं। अगर तीनों की हम बात करें तो कौन सा नेता बढ़िया मानते हैं? ये वेद नारंग से है, उसका तो पर सरकारी को विचारा करे के उसके को जो रेजुलेशन आप श्री में मिला हमें ऊ जाएगा नु कहता नहीं जी यू काम करना है, गल्ला चल पड़ेगा तो कड़िया ले छी। हाँ काम नहीं होता, काम तो फिर अगला ऊपर तो को नहीं, ऊपर सरकार हो जो करवाओगा हैं। तो आपके हिसाब से हम लोग बात करें तो रामनिवास घोडेला के कार्यकाल में काम ठीक हुए? बढ़िया एक नंबर के काम हुए हैं। शिव कुमार जी, आप बरवाला में अनाज मंडी में रहते हैं और बरवाला को आपको काफ़ी नॉलेज है। अगर हम लोग यहाँ की राजनीति की बात करें तो पिछली बार चुनाव में यहाँ से एक तो पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला, एक आपके वर्तमान में विधायक है वेद नारंग जी, एक बीजेपी के सुरेंद्र पुनिया जो जिला अध्यक्ष हैं वो थे। अगर तीनों के कार्यकाल में जैसे इसमें तो किसने काम किया बरवाला के लिए? बरवाला तो घोडेला ने कुछ करया। अच्छा, और बेदी नारंग तो कदे आए नहीं। अच्छा, पुनिया अपना 14 में रहा है। अच्छा, हैं अगर तो जीत जगह ये टिकट मिल गई तो भाग गए, खाओगे तो अच्छा टिकट मिल गई, जीत तो जाओ, हार तो नहीं। काम कौन किसी ने कुछ नहीं करया। तो किसी ने काम नहीं किया? पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला में कुछ नहीं किया? घोडेला काम तो हो रहे, नाम उसका हो रहा है, पास ऊपर तो पन्ना रहे हैं, मनमोहन सिंह ने करोड़े थे। काम इसका राज में हो गया, नाम तो घोडेला हुआ। हो रही थे मनमोहन के राज में ये पास काम। बेदी नारंग तो कदे करता लिख रहे नहीं बेचारा, वो तो रामबो बना बैठा है। आधे जानते हैं बेदी नारंग को साइड काट दो। मैं बेदी नारंग का वर्कर भी है तगड़ा, तगड़ा एक नंबर वर्कर था, शिव कुमार का नाम है। इन लोग पार्टी में हुआ था, परंतु कोई जानते किसी गोड्डा नुआन अंदा क्या करो तो उसकी कहानी खत्म है। कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो रामनिवास घोडेला ने काम किया। रामनिवास घोडेला काम कर नाम है, रामनिवास घोडेला का नाम ऐसे है भाई। वो मनमोहन सिंह मारा आता मैं पास कर गया और इसकी सरकार आएगी तो अपना काम बना। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, आप बताइए बरवाला में कैसा नेता होना चाहिए और कौन से नेता ने काम किया है? काम तो जी थोड़े बहुत सारे करते हैं, ऊपर सरकार होती है, खुद की तरफ से कुछ करते नहीं। नेता तो ऐसा हो जो पर विकास करे, सबके भाईचारे के बीच में रहे जी। वैसे वेद नारंग जी है जी, ऊपर सरकार इनकी चलती नहीं बिल्कुल भी। घोडेला साहब ने भी काम किए हैं, अभी बीजेपी सरकार इनके काम तो हो रहे जी, लेकिन वो नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। अच्छा, कैसा काम होना चाहिए? काम सफाई व्यवस्था जी, पानी वगैरह की है, सीवरेज वगैरह की है। बरसात थोड़ी सी बरसात होती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं पे पानी की सप्लाई नहीं होती। सड़कों पे जाके देखो, आपको यहाँ तक पानी मिलेगा, बुरा हाल है। क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, बरवाला हल्के के लिए कौन से नेता ने काम किया है? वेद नारंग, रामनिवास घोडेला और सुरेंद्र पुनिया में किसी ने नहीं किया जी काम यहाँ। किसी ने नहीं नहीं। तो कैसा नेता होना चाहिए बरवाला में? ऐसा नेता होना चाहिए जो आपस में बीच में भाईचारा बनाए रखे और साथ में रहे, मिलके जुल के काम करे। तो ऐसा कौन सा नेता है बरवाला हल्के में? बरवाला हल्के में जी ये रामपाल जो वाइस चेयरमैन है ना, उन्होंने वाइस चेयरमैन के होते हुए भी बहुत अच्छा काम किया है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नेता चाहिए भाई, सबको साथ लेके चले, सबका विकास हो। ये जो चीज़ें हो रही है ये तो मोदी साहब लगा ले खट्टर साहब से हो रही है, यहाँ एमएलए ऐसे कुछ नहीं हो रहा यहाँ। तो जैसे पहले के कार्यकाल की हम बात करें, पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला के टाइम कुछ कार्य हुए बरवाला में? कुछ नहीं जी, थोड़ा बहुत तो काम हुए हैं, पहले से तो कुछ थोड़े बहुत काम हुए हैं, कोई खास बात नहीं है। तो अगर हम तीनों की बात करते हैं, जैसे रामनिवास घोडेला का और वेद नारंग जो वर्तमान में और सुरेंद्र पुनिया है, तो तीनों में किसने काम किया बरवाला के लिए? इन्होंने तो किसी ने काम नहीं किया जी खास। ये तो जो खट्टर साहब ने किया है का थोड़ा बहुत काम किया, तो इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं हुए? काम तो हुए जी, वो तो जो किए तो वो तो डा साहब ने किए हैं, किसी ने किए, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। एमएलए साहब ने कुछ नहीं किया।
हाँ, ये तो अपने ऊपर से जो काम होते हैं ना वही होते हैं। नहीं, काम तो सारे ऊपर से, लेकिन एक नुमाइंदा भी होता है ना, जैसे काम करने वाला। यूँ तो नुमाइंदगी की है बरवाला के हल्के के विकास के लिए, उन्होंने अपने आगे जाके लड़ाई लड़ी है, उस चीज़ की बात करें। गुडेला साहब के उसमें हुआ है जी, गुडेला साहब किया काम। कितने के विकास हुए? हुआ है जी, पार्क बनाया जी, कई काम हुए हैं, कॉलेज बनाया है, पार्क बनाया, कई चीज़ें हुई है, सीवरेज लाइन है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, बहुत काम इसी के उसमें काम हुआ है गुडेला साहब के साथ। और ख़ास नहीं हुआ जी काम बिल्कुल भी, उसके काम हुआ है जी उसके राज्य में। हाँ, अभी जैसे हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पिछले जो कार्यकाल था, तीनों नेताओं में सबसे ज़्यादा काम करने वाले रामनिवास घोडेला है, जिन्होंने रामनिवास घोडेला के कार्यकाल में बरवाला हल्के के अंदर उन्होंने विकास कार्यों में अपना योगदान दिया हुआ है। लेकिन वर्तमान में जो विधायक हैं वेद नारंग से लोग काफ़ी संतुष्ट नहीं है, और वहीं सुरेंद्र पुनिया जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी संतुष्ट नहीं है। कुल मिला के बात ये आती है, बरवाला हल्के की हम लोग बात करें, विकास कार्यों की बात करते हैं, रामनिवास घोडेला का विकास कार्यों से काफ़ी जनता संतुष्ट है। कैमरा पर्सन सौम्या माथुर के साथ रमेश शर्मा, बरवाला हल्का अनाज मंडी से।